नमस्ते दोस्तों, मैं किशन तिवारी और चालू करते हैं आज का टॉपिक जो है क्या नुकसान हो सकते हैं आपके बॉडी को ज़्यादा जल्दी फैट लॉस करने से। सबसे पहला नुकसान होता है लूज स्किन। आपने देखा होगा अगर कोई काफ़ी हैवी बंदा 120 या 130 kg का एकदम से 20 किलो या 30 किलो लूज कर ले फैट, स्किन एकदम से हैंग कर जाती है। यही सेम इफेक्ट कम बॉडी वेट वाला बंदा जो अराउंड 80 kg के भी आसपास होगा और वो भी सडनली 10-15 kg लूज करेगा, सेम स्किन लूज उसका भी बॉडी पे आपको दिखने लग जाएगा। अब ये जो स्किन लूज है ये क्यों होती है? क्योंकि सडनली वहाँ से काफ़ी सारा फैट चला गया, बट स्किन जो है वो अपने आप को रीएडजस्ट नहीं कर पाई। स्किन जो होती है उसकी अपनी इलास्टिसिटी होती है, बट वो एकदम ही रबड़ की तरह नहीं होता कि आपने खींचा और वो वापस ठीक हो जाएगा। सो स्किन को लगता है टाइम, बहुत समय लगता है तब जाके वो एडजस्ट हो पाती है। और अगर आपने मान लीजिए करीब 15-20 kg विद इन 2-3 वीक्स कर लिया और काफ़ी जो है स्किन लूज पड़ गई तो वो अपने आप को रीएडजस्ट नहीं कर पाती। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो स्पीड से फैट लॉस करना चाहिए। किस स्पीड से ये भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब ये लूज स्किन थी ये टाइट किससे होती है? तो ये टाइट होती है कोलाजन। कोलाजन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है बॉडी में जो बॉडी खुद बनाती है, जो स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। अब ये जो इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए कोलाजन चाहिए, इसके लिए भी बॉडी को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल विटामिन सी है, अमीनो एसिड्स है, और भी चीज़ें चाहिए होती है जिसको मिला के बॉडी अपना कोलाजन बनाती है जो फर्दर स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करता है। मान लो कहीं पे ज़्यादा स्ट्रेच होने की ज़रूरत है तो वो स्ट्रेच होगी, नहीं वहाँ पे अगर कुछ चीज़ जैसे फैट हट गया तो वो रीएडजस्ट होती है। अब ये जो कोलाजन है ये भी कहीं ना कहीं कहाँ से आएगा? फूड जो आप न्यूट्रिशन खाएंगे उससे आएगा। अब आपने क्या करना था? आपने करना था जल्दी फैट लॉस। आपने क्या किया? क्रैश डाइट किया, डाइट को बहुत कम कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा। कम खाना मीन्स कम न्यूट्रिशन, दैट सिंपल। और जब कोलाजन के लिए आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो आपको मिलेगा नहीं तो कोलाजन भी नहीं बन पाएगा। ये भी एक कारण होता है जल्दी फैट लॉस, कम खाना और ना कोलाजन बन पाने के कारण भी आपकी स्किन लूज रह सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जितनी जल्दी आप फैट लॉस करेंगे उतनी ही जल्दी वो रीगेन होने के भी चांसेस होते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो आदतें हैं, मान लीजिए सही खाना खाने की आदत, रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत, सही समय पे उठने सोने की आदत है, ये जो गुड हैबिट्स है, ये गुड हैबिट्स ही आपके वेट को लंबे समय तक कम रख सकते हैं। बट यूजुअली क्रैश डाइट जो होती है या बहुत जल्दी वेट लॉस करने के लिए बहुत सारा जो कसरत करते हैं उससे जिस तरीके की थकान बॉडी में जनरेट होती है वो लंबे समय तक कोई भी इंसान सस्टेन नहीं कर पाता। इवन मैं एथलीट्स की भी बात कर रहा हूँ, वो भी जब पीक पे होते हैं फैट लॉस के तो वो कहीं ना कहीं इतना थक जाते हैं, वो चाहते कि मैं कब इससे बाहर निकलूँ। और जिस मोमेंट पे फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी शादी के लिए वो क्विक वेट लॉस किया, द मोमेंट उसकी शादी हुई उसका सारा मोटिवेशन डेड हो गया है और उसका वेट इंस्टेंटली 10, 15, 20 किलो तक विद इन फ्यू मंथ्स 2 to 3 मंथ्स वापस आ जाता है। इसलिए आपको करना ये है कि इस चीज़ को जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेट को लूज़ करना है और हैबिट्स बिल्ड करते हुए लूज़ करना है। अगर बिना हैबिट्स बिल्ड किए हुए वो क्विकली आपने जिस तरीके से मैंने समझाया वेट लॉस किया तो वो जल्दी आने के बहुत ज़्यादा चांस। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्लो ऑफ स्किन और आपके हेयर्स। आपकी स्किन का जो ग्लो है, आपके हेयर्स की जो डेंसिटी है, उसकी जो शाइन है, ये भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से ही कनेक्टेड है। और जैसा कि क्रैश डाइट्स और वो बहुत हेवी वर्कआउट्स करना जहाँ बॉडी की न्यूट्रिशन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो भी न्यूट्रिशन बॉडी में आ रहा है वो कहीं ना कहीं बॉडी के रिपेयर रीबिल्ड उसको मेंटेन करने में लग जाता है और आपके हेयर्स और आपके स्किन के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन अवेलेबल ही नहीं रहता। अब जो भी आपका गोल है, वेट लॉस लोग करना चाहते हैं तो किस लिए? कहीं ना कहीं वो बेहतर दिखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा जो है फिजिक अच्छा दिखने लग जाए, मेरी बॉडी ज़्यादा हेल्दी दिखने लग जाए। बट हेल्दी बॉडी और सुंदर बॉडी, सुंदर फिजिक का कहीं ना कहीं एक बहुत ही विजिबल चीज़ होता है उसकी ब्यूटीफुल हेयर्स और उसकी ब्यूटीफुल स्किन। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके क्विक फैट लॉस में ये दो चीज़ें मेंटेन हो पाए जो कि मुश्किल है। इसलिए आप फास्ट फैट लॉस की जगह एक सस्टेनेबल फैट लॉस की तरफ ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट आता है मसल लॉस और बोन डेंसिटी लॉस। होता क्या है कि क्लिनिक्स हैं, नाम नहीं लेंगे, पर कई और भी प्रकार के लोग हैं जो वेट लॉस का वादा करते हैं किलोज में, इतना किलो वेट लॉस इतने रुपए में।
अब इसमें होता ये है कि उनका गोल है वेट लॉस। वो चाहते हैं कि भाई कांटे पे 10 किलो कम हो गया तो मैं इससे इतना पैसा ले लूंगा, मेरा पैसा लिया हुआ जस्टिफाइड हो जाएगा। अब ये जो 10 किलो लॉस हो रहा है, ये क्या लॉस हो रहा है? आपकी बॉडी में लॉस होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला तो फैट, वो आप लूज करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इसके अलावा भी ऐसी चीजें हैं जो लूज करके वेट लॉस किया जा सकता है। दूसरा है वाटर वेट बहुत जल्दी आप शेड कर सकते हैं, जिससे आपका वेट इंस्टेंटली कम दिखने लग जाएगा। देन आता है आपका मसल मास आप लूज कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलना, बहुत लैक ऑफ न्यूट्रिशन या बहुत ही हेवी ट्रेनिंग करना जिससे मसल ब्रेकडाउन हो बट रिकवर ना हो पाए। एंड लास्ट इज बोन मिनरल लॉस। आपकी बोन की जो डेंसिटी है वो भी अगर अपने मिनरल्स को लूज करने लग जाएगी तो बोन पतली और कमजोर बनेगी और आपका वजन घटने लग जाएगा। तो ये जो जितने भी मैंने फैट के अलावा रीजंस बताए, इनको लूज करने से आपको बचना है। और ये जो लोग आपको वेट लॉस का वादा कर रहे हैं, वो यहाँ से भी वेट लॉस आपको कांटे पे दिखा सकते हैं और आपकी बॉडी में फैट एज इट इज रह भी सकता है। सो आपका कांटे पे तो कम होगा बट शरीर पे फर्क नहीं दिखेगा। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में देनी है कि वजन कम होने के साथ मेरे शरीर पे भी वो चीज़ें दिखे, मेरे वेस्ट लाइन से कपड़े ढीले हो, मेरे शोल्डर से कपड़े ढीले हो, ये इंडिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू कि आपने नेट वेट कितना लूज किया है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि मैं रेगुलर वेट ट्रेनिंग करते रहूं जिससे मेरा मसल मास और बोन डेंसिटी मेंटेन रहे, मेरे डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन बना रहे जिससे उनको मेंटेन करने के लिए बॉडी को न्यूट्रिशन मिले और बॉडी फैट को ही प्राइमरली टारगेट करे। एक और चीज़ मैं इसमें बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप अपने सॉल्ट का इंटेक कम कर दीजिए। अब सॉल्ट का इंटेक कम करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी पानी कम होल्ड करने लग जाएगी। एट द एंड वो एक इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट का काम होता है पानी शरीर में रोकना। जब आप नमक कम करेंगे, पानी जाएगा, आपका वजन जल्दी से कम हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे और जो आपको सिखा रहे हैं इस तरह की गलत चीज़ें वो भी सेटिस्फाई कर पाएंगे आपको। बट इससे आपको बचना है, आपको वाटर लॉस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने नमक वापस खाना चालू किया, जो भी आपका गोल है, आपकी गोल शादी है या आप कहीं घूमने जाना चाहता, लोग गोवा के लिए वेट लॉस करते वगैरह वगैरह, जैसे ही आप वापस डाइट खाएंगे आपका पूरा का पूरा वेट गेन वापस हो जाएगा इंस्टेंटली। स्पेशली वाटर वेट तो इंस्टेंटली हो जाता है विद इन 1 to 2 days। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीवियर फटीग। जब आप बहुत हेवी एक्सरसाइज करना या बहुत ज़्यादा ही कार्डियो करना, न्यूट्रिशन कम लेना, इन सब चीज़ों को करने लग जाते हैं एक साथ, तो आपकी बॉडी में एक बहुत ही ज़्यादा थकान पैदा होने लग जाती है। आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आपका जो डेली एक्टिविटीज़ है, आप जॉब करते हो या आप कोई और बिजनेस करते हो या आप एजुकेशन में इन्वॉल्व हो, ये सारी चीज़ें जो आपकी प्रभावित होने लग जाती है। इसलिए भी बहुत तेजी से फैट लॉस करना इज नॉट सजेस्टेड। सीवियर वेट लॉस में कहीं ना कहीं मसल फटीग, बॉडी फटीग, ओवरऑल आप कह सकते हैं कि थकान जनरेट होना एक बहुत ही आम बात है। सो कहीं ना कहीं आप अपने स्पीड को जो है स्लो मेंटेन करके रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंजरीज। जैसे कई लोगों का प्रिफर्ड मेथड क्या होता है कि भैया जिम विम नहीं जाएंगे, हम एक काम करेंगे, हम पैदल चलेंगे, खूब पैदल चलेंगे, कई घंटे पैदल चलेंगे। इसका एक मैं आपको पॉसिबल इंजरी बताता हूँ, वो है एंकल पेन। आपके एंकल के पास के जो भी टेंडन्स है या बोन भी होता है, वहाँ पे भी जो है आपको पेन चालू हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ही उस एक्टिविटी पे फोकस करने लग जाए। इसलिए कभी भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को पकड़ के ही वेट लॉस का गोल आपने नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो किसी और फर्दर इंजरी की तरफ आपको लेके जा सकता है। और द मोमेंट आप इंजर्ड हो गए, आपके एंकल में दर्द हो गया, आप अपना कार्डियो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं मिक्स वर्कआउट करना चाहिए कि भाई थोड़ा वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, थोड़ा कार्डियो कर रहे हैं, कार्डियो में भी अलग अलग प्रकार की मशीन कर रहे हैं, कभी साइकिल कर रहे हैं, कभी एलिप्टिकल कर रहे हैं। इस वजह से जो है आपके जॉइंट्स को जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा और वो इंजरी से बचेगी और आप टाइम पे अपने फैट लॉस के गोल को अचीव कर पाओगे। एक और पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा, जल्दी फैट लॉस करने के लिए कुछ लोग कहीं ना कहीं फैट बर्नर्स का इस्तेमाल करते हैं। फैट बर्नर्स में भी कैटेगरीज आती है। कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिसमें बहुत ही कम डोसेजेस में आपके फैट बर्नर में इंग्रेडिएंट होते हैं, फॉर एग्जांपल कैफीन, कुछ लोग तो एफेड्रिन जैसी चीज़ें भी डाल दे रहे हैं। सो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका हार्ट रेट सडनली बढ़ जाता है और वो फैट लॉस में इनडायरेक्टली आपको हेल्प करता है। बट बात यही है कि कहीं ना कहीं जल्दी वेट लॉस करने की जो इच्छा होती है, इसके चक्कर में लोग ऐसे फैट बर्नर्स लेने लग जाते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और जो बहुत जल्दी इफेक्ट पैदा करने का वादा करते हैं। अब यूजुअली हम एज्यूम करते हैं कि जो बंदा वेट लॉस करना चाहता है, ओवरवेट है, वो कहीं ना कहीं फिजिकली इनएक्टिव है,
उसका शरीर कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्टी झेल नहीं पाएगा, ज़्यादा हाई हार्ट रेट नहीं झेल पाएगा। और सडनली ऐसे लोग हाई फैट बर्नर्स पे आ जाते हैं, हाई कैफीन फैट बर्नर्स या इस तरीके की चीज़ों पे, तो सडनली उनके बॉडी को जो है एक शॉक लगता है और इससे कहीं ना कहीं उनको कुछ और सीवियर इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट पाल्पिटेशन या इससे भी ज़्यादा कुछ सीवियर। सो बहुत जल्दी वेट लॉस करने के चक्कर में कोई मैजिक फैट बर्नर पिल लेने से भी आपको बचना है। इनिशियली आप अपने से खुद वेट लॉस करें, डाइट करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। फैट बर्नर जो है वो बहुत आखिरी का चैप्टर होता है, जब कोई और ऑप्शन नहीं हो जाता, और उसमें भी फैट बर्नर को किस तरीके से लेना है, डोजिंग को कैसे बढ़ाना है, ये आप अपने कोच के साथ जुड़ के डिसाइड करिए। फाइनली हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस स्पीड से वेट लॉस करें तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। एक एवरेज स्पीड में अगर आपको बताऊँ तो 1 kg पर वीक, हर हफ्ते में 1 किलो वजन जाना चाहिए। अब ये हम एक स्टैंडर्ड मार रहे हैं ज़्यादातर लोगों के लिए जो इसी कैटेगरी में आएंगे। अब 1 kg से शुरुआत तो हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा ये 1 kg ½ kg पे आ जाएगा, फिर ½ kg वेट लॉस होने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे ये चीज़ 250 ग्राम प्रति हफ्ते पे आ जाएगी। और उसे भी आपने अच्छा मारना है, क्योंकि हमेशा 1-1 किलो नहीं जाएगा। बॉडी फैट लूज नहीं करना चाहती, वो फैट को होल्ड करके रखना चाहती है। सो कहीं ना कहीं उसकी लूजिंग कैपेसिटी जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब क्या ये रूल सभी पे अप्लाई होता है? द आंसर इज नो। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि हम किसी का सुन लेते, अरे यार उसने 20 किलो 2 महीने में लूज़ कर लिया, हमको लगता है यार वो बढ़िया ट्रेनर है, वो बढ़िया जिम है, उधर चलते हैं, मेरा तो सिर्फ 20 किलो ही फैट है, मेरे को 2 महीने में करा देगा और मैं एकदम श्रेडेड हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। जिस इंसान ने वो 20 किलो लूज किया उसके बॉडी पे था भी करीब 60 किलो एक्स्ट्रा फैट। फॉर एग्जांपल किसी का बॉडी वेट है 120 या 130 किलो वर्सेस किसी का बॉडी वेट है 80 किलो। अब जो 120 किलो है वो 40 किलो फैट लूज करना चाहता है, जो 80 किलो है वो 20 किलो लूज करना चाहता है। तो जो 120 किलो वाला बंदा है ना, उसका फैट लॉस ज़्यादा जल्दी होगा। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। थोड़ा सा ऑड एग्जाम्पल है, सुनने में अजीब लगेगा, बट कहीं ना कहीं समझने के लिए बहुत आसान है, इसको दिल पे नहीं लेना। सो बलून का एग्जांपल है। जैसे मान लो एक बलून है जिसमें बहुत ज़्यादा हवा भरी है और बड़ा भी है, और एक छोटा बलून है जिसमें कम हवा भरी हुई है। अब होता क्या है, जब बड़ा बलून होता है ना, जब उसमें से हवा निकलती है, खोल दें उसको, तो बहुत प्रेशर से निकलती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हवा है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो वो बहुत ही प्रेशर और बहुत ही जल्दी से उसकी हवा कम होते हुए दिखेगी। और जो कम हवा वाला बलून है उसका प्रेशर कम रहता है, तो धीरे धीरे हवा निकलते हुए दिखती है। सेम फैट लॉस में होता है। जिसका वेट ही बहुत ज़्यादा है लूज करने के लिए, उसका फैट लॉस भी 2 किलो 3 किलो 4-4 किलो एक हफ्ते में कभी कभी हो सकता है। बट आपकी बॉडी पे है ही लिमिटेड फैट, तो आपका बहुत जल्दी वेट लॉस नहीं होगा। एवरेज स्पीड मैंने 1 किलो बताई है, कभी कभी इससे भी कम हो जाती है। मेन चीज़ ये नहीं है कि आप पर वीक कितना किलो लूज कर रहे हो, मेन चीज़ ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हर हफ्ते कई महीने मिला के आपने नेट वेट लॉस कितना किया, और उसमें से फैट कितना था और वाटर और मसल ये सब लॉस कितना हुआ। वो नहीं लॉस हो तो बढ़िया है, मेनली आपका फैट लॉस होना चाहिए और आपका मसल मास थोड़ा मेंटेन्ड रह जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इससे आपको ये सीखने को मिला होगा कि क्यों जल्दी फैट लॉस नहीं करना चाहिए और हमेशा धीरे और सस्टेनेबल वे में ही फैट लॉस करना चाहिए। इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो और मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगा। धन्यवाद।